आप देख रहे हैं DTR न्यूज, द हार्ट बीट ऑफ मीडिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि राजस्थान की मिट्टी में शौर्य है, यह कहीं और देखने को नहीं मिलती है। यहाँ के वीर हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। भारत माता का इन्होंने मान बढ़ाया है। यहाँ की मीराबाई, धन्ना भगत जैसों ने भक्ति परंपरा को भी बढ़ाया है। रक्षा मंत्री सोमवार को जोधपुर के लाल सागर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुशांसिक संगठन विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर परिसर में लाल सागर परियोजना के तहत तैयार की गई आदर्श डिफेंस एवं स्पोर्ट्स एकेडमी के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने लोगों का धर्म पूछकर उन्हें मारा था, लेकिन हमारे जवानों ने आतंकियों को सहयोग करने वालों को उनका धर्म देखकर नहीं, उनका कर्म देखकर मारा था। रक्षा मंत्री ने कहा कि 22 मई की पहलगाम की अगले दिन मैंने सभी सेना अध्यक्षों को बुलाकर कहा कि क्या करना चाहिए। सभी के मन में आक्रोश था। तीनों सेना अध्यक्षों ने कहा कि हम किसी भी प्रकार के ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि जो टारगेट दिए गए उन पर हमारी सेना ने सटीक अटैक किया। इस ऑपरेशन में सेनाओं को सभी सीमावर्ती क्षेत्रों से समर्थन मिला। राजस्थान के क्षेत्र में भी समर्थन मिला। हम कभी कल्पना नहीं कर सकते, भारत अपनी सीमा के बाहर पूरे विश्व में रहने वालों को परिवार का सदस्य मानता है। जाति, पंथ, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन आतंकवादियों ने धर्म पूछकर लोगों को मारा, लेकिन हमारी सेना ने आतंकियों का सहयोग करने वालों को उनका धर्म देखकर नहीं, उनका कर्म देखकर मारा है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद राजेंद्र गहलोत, पूर्व सांसद कैलाश चौधरी सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक निम्बाराम एवं पदाधिकारी, मंत्री जोगाराम पटेल व विद्या मंदिर संचालन समिति के लोग मौजूद रहे। दूसरी ओर मीराबाई, धन्ना भगत, पीपा भगत जैसे भक्त शिरोमणियों ने भी समाज की शक्ति और समरसता का पाठ पढ़ाकर उसे नई दिशा दी है। मैं तो कभी कभी राजस्थान का चित्रण करना होता है तो मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ राणा की शक्ति, मीरा की भक्ति, पन्नाधाय की युक्ति, युक्ति माने उपाय, तरीका, राणा की शक्ति, मीरा की भक्ति, पन्नाधाय की युक्ति और भामाशाह की संपत्ति से भी राजस्थान की पहचान बनती है। इन चारों ने करिश्मा किया है। कहने का राजस्थान ने, देवियों और सज्जनों, यह हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि राजस्थान की वीरभूमि ने कभी पराधीनता स्वीकार नहीं की है। कभी राजस्थान की वीरभूमि ने पराधीनता नहीं स्वीकार की है। स्वतंत्रता को सर्वोच्च मूल मानने वाले इस देश के बेटे और बेटियों ने हमेशा देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उसमें वह कभी पीछे नहीं रहे। आज भी यहाँ के बेटे सीमा पर खड़े होकर मैं देखता हूं, जब उनको हाथ में तिरंगे की आन बान और शान की वह सुरक्षा करते हैं। जिंदगी चली जाए उन्हें मंजूर है, लेकिन हमारा तिरंगा किसी भी सूरत में झुकना नहीं चाहिए। और मैं मानता हूं कि ऐसी भूमि पर जन्म लेना यह बड़े सौभाग्य की बात होती है। देवियों व सज्जनों, आज जब मैं इस खास आयोजन के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित हूँ, तो इसके लिए सचमुच मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो विद्या भारती संस्थान का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। विद्या भारती से मेरा बहुत पुराना संबंध, लेकिन केंद्र की राजनीति में उलझ जाने के कारण, समयाभाव के कारण पहले जितना जीवंत संबंध हमारा विद्या भारती के साथ था उतना नहीं रह पाया है। लेकिन अब भी कभी कभी किसी कार्यक्रम में जाना मेरा होता है। मैं मानता हूं कि विद्या भारती संस्थान भारत की स्वस्थ या मूल्य आधारित शैक्षणिक परंपरा का एक जीता जागता उदाहरण है। विद्या भारती ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाया जाए, अच्छा नागरिक बनाया जाए। विद्या भारती के लिए शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबों और परीक्षाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू, चाहे वह शरीर की मजबूती हो, मानसिक संतुलन हो, चाहे वह सोचने की शक्ति हो, चाहे भारत की संस्कृति का ज्ञान हो और आध्यात्मिक गहराई हो,
इन सारी चीजों पर विद्या भारती की द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में ध्यान दिया जाता है। के बारे में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे जिन्होंने एकात्म मानव दर्शन दिया था स्वर्गीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने, उनकी सोच के अनुरूप काम करने वाली यदि कोई शिक्षण संस्था इस देश में है तो वह विद्या भारती है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय क्या सोचते थे? हर व्यक्ति के व्यक्तित्व का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्र विकास होना चाहिए। व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्र विकास कैसे होगा? भाषण करूंगा तो 1-1.5 घंटे का समय इस पर लग सकता है, लेकिन विस्तार में नहीं जाऊंगा। बहुत संक्षेप में सूत्र में मैं आपके सामने अपने विचार रखना चाहता। वह चाहते थे कि मनुष्य जो तन, मन, बुद्धि, आत्मा, इन 4 चीजों को मिलाकर बना है, इन चारों चीजों का विकास हो जाए, इन चारों की जो आवश्यकताएं हैं, इन चारों की जो भूख है वह पूरी हो जाए, किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व का एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, एक समग्र विकास हो जाए। तन की भूखिका है, इंद्रियों। आप देख रहे हैं DTR न्यूज, द हार्ट बीट ऑफ मीडिया।